क्या हिटलर एक बुरा आदमी था या फिर उसकी भी मार्वल के विलन्स की तरह को बैक स्टोरी है? क्या हिटलर अफीम का नशा करता था? हिटलर ने किससे इश्क किया? हॉलोकास्ट और नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइफ्स क्या है? और जिस शख्स के ऊपर इल्जाम है 60 लाख यहूदी कत्ल करवाने का, क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि उसका शजरा नस्ब भी जाके यहूदियों से मिलता है? और हिटलर के चांसलर बनने से एक महीना पहले एक शख्स जो जर्मनी छोड़ के चला गया था और दुनिया आज उसे आइंस्टाइन के नाम से जानती है, यही सब बताएंगे हम आपको इस वीडियो के अंदर। दरअसल हिटलर शुरू से ऐसा आदमी नहीं था। हिटलर की तो बड़ी बड़ी मूंछें थी और हिटलर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर एक कोरियर बॉय था। और जब ब्रिटिश ने जर्मनी के खिलाफ जहरीली गैस यूज करी, इस वजह से इस वजह से हिटलर को अपनी मूंछें कटवानी पड़ी और तब से वो ऐसा ही है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिटलर हमारा एक कोरियर बॉय था जिसकी छिड़ी हुई सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर 5 करोड़ से ज्यादा लोग मर गए। इसकी वजह से पूरी की पूरी दुनिया में क्राइसिस आए। और तो और हॉलीवुड ने बेतहाशा मूवीज बनाई है सेकंड वर्ल्ड वॉर पर, जिसमें से काफी सारी मैंने देखी हुई है। दरअसल हिटलर बचपन से एक मुसन्निफ बनना चाहता था। हिटलर ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ और ऑस्ट्रिया के अंदर ही उसने परवरिश पाई। और ऑस्ट्रिया जर्मनी का हमसाया मुल्क था, नेबरहुड कंट्री। लेकिन जब हिटलर ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी की सूरत हाल देखी कि वो किस कदर बुरी तरीके से हारी है, तब से उसके दिल के अंदर जो है जज्बात ऐसे आए कि मुझे जर्मन का साथ देना है। और उस दिन से वो कट्टर जर्मन बन गया। दरअसल जर्मन समझते थे कि वो और हिंदुस्तान एक ही नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, जो कि थी आर्य नस्ल। इसीलिए उसने अपनी नाजी पार्टी का निशान स्वस्तिका रखा, जिसका मतलब होता है वेलफेयर। यूरोप में इसे खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता था। काफी सारे बड़े बड़े ब्रांड्स इसे यूज करते थे। और तो और स्वस्तिका जब जर्मनी के अंदर नाजी पार्टी, जो कि हिटलर की पार्टी थी, हिटलर ने जब स्वस्तिका निशान अपनी नाजी पार्टी का रखा, उस दिन से स्वस्तिका के मतलब हिटलर जर्मनी में इंकलाब लाना चाहता था, जिसके लिए उसने एक तंजीम कायम करी जिसका नाम उसने SA रखा, जिसका जर्मनी में मतलब होता है अटैक डिवीजन, जिसके मेंबर्स को कहा जाता था SS, जो ब्लैक टी शर्ट्स पहनते थे और हर उस शख्स को मार दिया करते थे जो हिटलर के खिलाफ कहता था। और तो और उन सब ने वादा किया था कि वो हिटलर के नाम पर कट मरेंगे। ये बात सुन के कराची वाले कहीं और से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन आप वहां पर ना जाएं, वापस आ जाएं। जब फ्रांस और बेल्जियम ने जर्मनी से मुआवजे की रकम मांगी तो पैसे तो उनके पास थे ही नहीं, तो इसीलिए फ्रांस और बेल्जियम ने रोहर पर कब्जा कर लिया। वो जर्मनी का एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर काम तो जर्मन ही करते थे। जब हिटलर ने ये देखा कि वहां पर फैक्ट्रीज के अंदर जितने भी मजदूर हैं वो सारे जर्मन हैं, तो फिर हिटलर ने उन सारे जर्मन्स को धमकाया कि तुम लोग उन फैक्ट्रीज में काम नहीं करो, बदले में गवर्नमेंट तुम्हें घर बैठे पैसे देगी। लेकिन पैसे तो गवर्नमेंट के पास थे ही नहीं। इसीलिए गवर्नमेंट ने नोट छापे, धड़ाधड़ नोट छापे, और इस कदर नोट छापे कि करेंसी की वैल्यू गिर गई। बच्चे पैसों के साथ खेलने लगे, लोग चिमनीज के अंदर नोट जलाने लगे। और तो और एक ब्रेड, जर्मनी में एक ब्रेड हिटलर के दौर पे 2 अरब मार्क की बिकने लगी। अब जर्मनी को कोई ऐसा चाहिए था कि जो जर्मनी को संभाल सके। मुसोलिनी को देख के हिटलर ने भी बेयर हॉल के अंदर जर्मन पुलिस का सामना किया, जिसके अंदर 14 नाजी और 4 पुलिस वाले मर गए और काफी सारे लोग पकड़े भी गए, जिसमें से हिटलर भी 2 दिन बाद पकड़ा गया। हिटलर को 5 साल की सजा हुई, लेकिन उसे 9 माह में रिहा कर दिया गया उसके अच्छी चाल चलन की वजह से। वहां पर उसने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था माइन कैम्प। इसका मतलब होता है मेरी जद्दोजहद। जिस किताब में उसने लिखा था कि जर्मनी के जवाल की वजह है यहूदी, और यहूदी लोग बहुत बुरे हैं, और उनके बारे में काफी उल्टी सीधी और काफी गलत बातें भी लिखी गई। और बताया गया कि दुनिया की सबसे अच्छी नस्ल जर्मन है, और अगर दुनिया की तरक्की होगी तो तभी होगी जब जर्मन पूरी की पूरी दुनिया में रूल करेंगे। जब वो जेल से बाहर आया तो उसे पार्टी प्रोपेगेंडा चलाने के लिए एक तेज आदमी की जरूरत थी, जो कि उसकी नजर में था जोसेफ गोएबल्स, जो बचपन से ही लंगड़ा के चलता था, क्योंकि उसे बचपन से ही पोलियो की बीमारी थी, उसके पांव टेढ़े थे। और वही शख्स था जिसने कहा था कि झूठ इतना और मुसलसल बोलो कि वो सच लगने लगे। और तो और मशहूर कंपनी ओनर हेनरी फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड ने भी नाजी पार्टी को चलाने के लिए फंड्स दिए थे। लोग हिटलर के बारे में समझते थे कि वो एक सादा शख्स है और वेजिटेरियन है, लेकिन वो अफीम का नशा करता था छुप के, और उससे छुप के उसके सिपाही सिगरेट्स और सिगार पिया करते थे। गैरिक इसकी सौतेली बहन की बेटी थी। हिटलर ने उसे अपनी जिंदगी का इश्क कहा है।
हिटलर को बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचा था और वो कई हफ्तों तक सदमे में मुब्तला रहा था जब गैरी की मौत हुई। लेकिन उसके कुछ रोज़ बाद उसे दुकान में काम करने वाली ईवा ब्राउन से इश्क हो गया, जो एक आम लड़की थी जिसे पार्टियां करना पसंद था, घूमना फिरना पसंद था और वो जिम्नास्टिक भी करती थी। और उसने हिटलर ने काफ़ी टाइम तक, काफ़ी मुद्दत तक अपने इश्क को पूरी की पूरी दुनिया से छुपा के रखा, क्योंकि हिटलर के बारे में यही मशहूर था कि हिटलर का इश्क जर्मनी है और हिटलर जर्मनी से शादी कर चुका है। हिटलर की जिंदगी में एक और बड़ी परेशानी थी, वो था जर्मनी का बूढ़ा सदर, जो कि मतलब एक हीरो टाइप पर्सनैलिटी था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी में, और उसे पूजा जाता था। इसका नाम था हॉर्न हेडनबर्ग। और ये हॉर्न हेडनबर्ग हिटलर को बहुत ही ज्यादा खतरनाक समझता था। वो समझता था कि अगर हिटलर आ गया तो फिर इसे डिक्टेटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। 1932 में जब इलेक्शंस हुए तो फिर जीता कौन? हेडनबर्ग। 1932 में 3 बार इलेक्शन हुए और फिर 1933 में हिटलर को चांसलर बना दिया गया। लेकिन हिटलर को चांसलर बनाने से 1 महीना पहले एक शख्स जो जर्मनी को छोड़ के बेल्जियम चला गया था, उस शख्स का नाम था आइंस्टाइन। और जब आइंस्टाइन ने छोड़ दिया, जर्मनी में जब छोड़ दिया, तो फिर जो नाजी पार्टी का प्रोपेगेंडा इंचार्ज था जोसेफ गोएबल्स, उसने काफ़ी सारे पोस्टर्स मशहूर किए आइंस्टाइन के बारे में। और आइंस्टाइन को जोइस दिखाया गया, क्योंकि जोइस लोगों की नाक आगे की तरफ होती है ज़रा, तो काफ़ी सारे पोस्टर्स बनाए गए और हिटलर ने पूरी की पूरी मीडिया को खरीद लिया था और जो हिटलर कहता था बस वैसा ही होता था। आइंस्टाइन ने काफ़ी बुरे दिन देखे और आइंस्टाइन वो शख्स है जिसे बाद में इसराइल का सदर बनने का ऑप्शन दिया गया, लेकिन उसने एक थैंक यू के साथ मना कर दिया। आप सब स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि आइंस्टाइन को जर्मनी में मार देना चाहिए था या फिर वो बच गया, या अच्छा हुआ? हिटलर को जब अपनी पार्टी के साथ आर्मी को मिलाना था तो आर्मी एक शख्स को नापसंद करती थी जिसका नाम था रोहन अर्नेस्ट। तो हिटलर ने सोचा क्यों ना इसे ठिकाने लगा दिया जाए। तो हिटलर ने रोहन अर्नेस्ट, और रोहन अर्नेस्ट जो SA का कमांडर था, अपने ही बंदों की मदद से हिटलर ने रोहन अर्नेस्ट को मरवा दिया ताकि जनरल्स खुश हो सके। 30 जून 1934 को SA के लोगों ने, जो कि SS कहलाते थे, ब्लैक रंग की शर्ट्स पहनते थे, उस रात को उन्होंने 400 लोगों को मार दिया जो हिटलर को नापसंद थे। और उस रात को कहा जाता है नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइफ्स। हिटलर और आर्मी के ताल्लुकात अच्छे हो गए थे। 1934 के अंदर जब बूढ़ा सदर हेडनबर्ग मर गया तो फिर जर्मनी का चांसलर बन गया हिटलर। और फिर जब हिटलर चांसलर बन गया तो उसने अपने लिए एक ओहदा बनाया जिसका नाम उसने रखा फ्यूरर, जिसका मतलब होता है ऑल इन वन, जिसका मतलब होता है लीडर। अब हिटलर वहां पर ऑल इन वन था, फ्यूरर था, लीडर था। अब हिटलर को डिक्टेटर बनने से कोई नहीं रोक सकता था। 10 मई 1933 को हिटलर के थ्रू 25,000 किताबें चलाई गई, जिसके अंदर लिटरेचर, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, थिएटर सब चीजें थी। और 1939 को हिटलर की किताब माइन कैंप की 50,000 से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी थी। ये समझ लीजिए उसने तमाम की तमाम जर्मन गवर्नमेंट इदारों को कह दिया था कि ये किताब आप पर खरीदना फर्ज है। और तो और हिटलर का कोई जरिया आमदन नहीं था, हिटलर पार्टी फंड से गुजारा किया करता था। और तो और हिटलर ने अपने दौर में अपनी जाती 5 अरब की जायदाद बनाई और उसने खुद भी खाया और आवाम को भी खिलाया। शायद तभी आवाम उससे इतनी खुश थी। हिटलर का दौर इतना अच्छा था कि जर्मनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ यहूदी बेरोजगार थे। हिटलर ने इन सारी चीजों से फारिग होकर जरा यहूदियों पे नजर की और यहूदियों से जर्मन्स की शादी, वोटिंग और मुलाजमत पर पाबंदी लगा दी। और तो और हिटलर ने किसी यहूदी को ओलंपिक्स 1936 में हिस्सा नहीं लेने दिया। और 1936 के ओलंपिक्स के अंदर जर्मनी ने 45 गोल्ड मेडल्स जीते। बच्चों को निसाब की किताबों में सिखाया जाता था स्कूल्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज के अंदर कि आप सब ने यहूदियों से नफरत करनी है और यहूदी जर्मन्स के लिए खतरनाक हैं और उन्हें हमें इस मुल्क से यानी कि जर्मनी से निकालना है। हिटलर वो शख्स है जिस पे 60 लाख यहूदी कत्ल कराने का इल्जाम है। वेस्ट में इसे हॉलोकास्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिटलर का शजरा नसब अफ्रीका के बर्बर कबाइल से जाके मिलता है और यहूदियों से भी जाके मिलता है। और तो और उसकी महबूबा ईवा ब्राउन भी यहूदी थी, लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं था। गोएबल्स का अंत क्या हुआ और हिटलर का अंत क्या हुआ और हिटलर के आखिरी अल्फाज क्या थे,
और तो और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे हुई और कैसे लड़ी, ये सब जानने के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस इन द सेकंड एपिसोड ऑफ हिटलर।